नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं शनिदेव के बारे में। सैटर्न अगर आपके सारे अलग-अलग हाउसेस में आता है तो किस तरीके के रिजल्ट्स दे सकता है आपको? आपको क्या करना चाहिए कि सैटर्न आपको ज़्यादा परेशान ना करे? क्योंकि लोग शनिदेव से डरे हुए ज़्यादा रहते हैं कि ये क्या करेंगे? तो आपको डरने की एकदम आवश्यकता नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है कि सैटर्न अगर किसी भी हाउस में आ रहा है तो आपको किस तरीके से अपनी लाइफ लीड करनी है उस हाउस के एट्रीब्यूट्स को लेकर, ताकि आपको कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। चलिए, सैटर्न अगर फर्स्ट हाउस में है, फर्स्ट हाउस कालपुरुष की कुंडली में एरीज साइन होता है जो मार्स के द्वारा ओन होता है, फायरी साइन है। तो नेचुरली फर्स्ट हाउस फायरी एनर्जी कैरी करता है, इरेस्पेक्टिव की कौन सी राशि है। कोई और राशि अगर आ जाती है तो उसका तत्व भी उसमें मिक्स हो जाता है, बट फायरी एसेंस रहता ही रहता है। तो सैटर्न जो कि ठंडा प्लैनेट है, अगर फर्स्ट हाउस में आ जाता है आपके, तो आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन लेकर आए। अब वो चीज़ सुबह टाइमली उठकर एक्सरसाइज करके अपने ऑफिस जाने की बात हो या कोई और भी चीज़ हो आपकी ज़िंदगी में, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी जीवन में सक्सेस को लेकर। सैटर्न फर्स्ट हाउस में है तो आपको अपनी हेल्थ को लेकर बहुत डिसिप्लिन रहना है। आपकी सोच बहुत जस्टिस ओरिएंटेड होनी चाहिए, और होती भी होगी, कि आप किसी के भी साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप अपना ओपिनियन वॉइस आउट करेंगे, और नहीं करते हैं तो करना चाहिए आपको। नहीं कर रहे हैं इसका मतलब सैटर्न आपका अच्छे से काम नहीं कर रहा है। और सैटर्न क्योंकि ठंडा प्लैनेट है तो फर्स्ट हाउस में आने से एक तो वो वहाँ डेबिलिटेटेड होता है, उसकी ऑलरेडी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। बट ठंडा प्लैनेट है तो वट नेचुरल जो ट्रेड्स है फर्स्ट हाउस की, वो फायरी साइंस की है, इनिशिएटिव लेने की, काम को तुरंत करने की। सैटर्न वहाँ जाता है तो थोड़ा डिले कराता है आपको। आपके अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत हो सकती है, टालते हो आप काम को कि ठीक है कर लेंगे, इतनी भी क्या जल्दी है। तो उस फैक्टर को कम करने के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सुबह आप अपना जब दिन शुरू करें तो पसीना बहा के करें। पसीना बहाया जा सकता है या तो एक्सरसाइज के थ्रू, या फिर किसी तरीके का कोई स्पोर्ट अगर आप परस्यू करते हैं तो उसको मॉर्निंग में खेलिए। तो जो फायरी एनर्जी उस फर्स्ट हाउस की रिक्वायर्ड है, जिसको कम कर रहा है सैटर्न का प्लेसमेंट वहाँ, उसके लिए आप वो कॉम्पनसेट करेंगे और आपका दिन बेहतर निकलेगा। आपको अपनी खाने पीने की आदतों का ध्यान रखना चाहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, फिटनेस का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप नहीं रख रहे हैं तो ये आपको शारीरिक तौर पे समस्याएं तो देगा ही देगा, वहाँ से फर्स्ट हाउस में बैठ के आपके साथ में भाव को भी देख रहा है, शादी वाले घर को, तो आपकी मैरिड लाइफ में भी इश्यूज क्रिएट करेगा। तो इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए, सैटर्न को सेकंड हाउस में लेकर आते हैं। सेकंड हाउस है पैसे का, एक्यूमुलेटेड वेल्थ का, आपके परिवार का, आपके खाने पीने की आदतों का, आपकी वाणी का। तो सैटर्न जब यहाँ आता है सेकंड हाउस में, तो आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप किसी भी तरीके से अब्यूजिव भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि खाने पीने की आदतें आपकी ठीक हों, कुछ भी कभी भी कहीं भी नहीं खा रहे हैं। नॉन वेज और लिकर तो आपको बिल्कुल भी नहीं कंज्यूम करना चाहिए सेकंड हाउस सैटर्न, वरना आपको ये वेल्थ एक्यूमुलेशन में बहुत परेशान करेगा। आपको छोटे से छोटे अमाउंट की वैल्यू पता लगा देगा। वो पता कैसे लगती है? आपके लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस होंगे तब आपको 100 रुपये की भी वैल्यू पता चल जाती है, 10 रुपये की भी, बेसिस आपके करंट सर्कमस्टांसिस क्या है। फैमिली वालों के साथ अच्छा रिश्ता बना के रखिए। और अगर आपकी खाने पीने की आदतें उल्टी सीधी हैं तो आप पाएंगे कि आपका अपने परिवार के साथ कोई खास रिश्ता नहीं है, किसी न किसी वजह से आप कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व रहते होंगे उनके साथ। सैटर्न सेकंड हाउस, सैटर्न सेकंड हाउस आप में एक जस्टिस को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग रहती है कि आपके परिवार वालों को, क्योंकि सेकंड हाउस फैमिली का भी है, परिवार वालों की तरफ किसी भी तरीके की इनजस्टिस को आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, या परिवार वालों द्वारा की गई किसी इनजस्टिस को भी आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो आपके प्रति हो या किसी और के प्रति। ये भी ट्रेड्स देखने को मिलता है सैटर्न सेकंड हाउस। चलिए, सैटर्न को थर्ड हाउस में लेके आते हैं। थर्ड हाउस है आपके सिबलिंग्स का, आपके हार्डवर्क का, और सैटर्न अपने आप में हार्डवर्क का कारक है।
तो थर्ड हाउस में सैटर्न का प्लेसमेंट ठीक रहता है, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बट थर्ड हाउस आपके स्किल्स का भी है। तो जब सैटर्न यहाँ पर अगर आ रहा है और आप चाहते हैं कि आप प्रोफेशनली अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा करते रहें, तो आपको कोई ना कोई स्किल सेट सीखते रहना चाहिए विथ टाइम। वो स्किल सेट सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं होना चाहिए, आपको फिजिकल लेवल पे वो स्किल सेट यूज करना आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। थर्ड हाउस आपके सबकॉन्शियस ब्रेन का भी होता है, तो अपने थॉट प्रोसेस को अच्छा रखिए। कम्युनिकेशन का भी है, तो गॉसिप मत करिए ज़्यादा किसी के साथ। थर्ड हाउस में सैटर्न आने से ये व्यक्ति बहुत सोच समझ के बोलने की कोशिश करता है। किसी को कुछ बोलने से पहले दिमाग में वो कॉन्वर्सेशन प्ले कर लेता है एक बार, कि अगर मैं ये बोलूँगा तो सामने वाला क्या सोचेगा, तो वो क्या रिप्लाई करेगा। बहुत सोच समझ के बोलते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि सैटर्न थर्ड हाउस में अगर है आपके, तो आप बहुत धीमे बात करते हो, बहुत धीमे धीमे हल्के हल्के बात करते हो किसी से भी बात करते हैं, क्योंकि आप पैरेलली सोचते भी जा रहे हैं, उस कम्युनिकेशन को प्ले आउट कर रहे हैं अपने दिमाग में, और फिर आप बोल रहे हैं किसी को, जिसकी वजह से ऐसा होता है। सैटर्न जहाँ भी आता है वहाँ पर आपको प्रेशर भी बिल्ड करता है, किसी भी चीज़ में मेहनत भी कराने के लिए आपको इंस्पायर करता है। तो थर्ड हाउस आपके सिबलिंग्स का है, तो ये चीज़ आप अपने सिबलिंग्स की लाइफ में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उनको लाइफ में आसानी से चीज़ें ना मिल रही हों, मेहनत करनी पड़ रही हो हर चीज़ के लिए, डिलेज एक्सपीरियंस कर रहे हो वो चीज़ों में, वो भी पॉसिबिलिटी है। थर्ड हाउस आपके लिए डॉक्यूमेंटेशन का है, तो आप किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन के लिए जाते हो, वो वीज़ा प्रोसेसिंग हो, पासपोर्ट बनवाना हो, या प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन हो, उसमें आप डिले का एक्सपीरियंस करते हो, तरह तरह के अननेसेसरी ऑब्स्टेकल्स आते हो, ऐसी काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी है। थर्ड हाउस शॉर्ट ट्रैवल्स का भी है, तो आपको शॉर्ट ट्रैवल्स करते रहना चाहिए और अपने सिबलिंग्स के साथ अच्छे रिश्ते बना के रखिए, जो कि नेचुरली नहीं होंगे, क्योंकि सैटर्न वहाँ पर है, तो आपको अपने सिबलिंग्स के साथ रिश्तों पर भी काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बिना उसके आपके रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, और वो करना भी चाहिए आपको मेहनत, अगर आप इस सैटर्न के थर्ड हाउस में रिजल्ट अच्छे चाहते हैं तो। चलिए सैटर्न को फोर्थ हाउस में लेके आते हैं। फोर्थ हाउस है आपकी मदर का, आपकी प्रॉपर्टी का, गाड़ी का, ऑटोमोबाइल्स का, मासेस का। फोर्थ हाउस है आपकी फाउंडेशन का, किसी भी चीज़ की। तो सैटर्न जब यहाँ आता है तो आपको प्रॉपर्टी और लग्जरी एंड कंफर्ट एक्वायर करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत आसानी से नहीं मिलेगा। और सैटर्न फोर्थ हाउस में आके आपकी मदर को बोन्स से रिलेटेड इश्यूज दे सकता है, आर्थराइटिस दे सकता है। और आप बहुत ज़्यादा जस्टिस ओरिएंटेड रहेंगे टुवर्ड्स योर मदर, कि उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं होना चाहिए। या आपकी मदर का भी ये नेचर हो सकता है कि वो किसी के साथ कुछ गलत होते हुए ना देख पाती हूँ, वो अपना ओपिनियन वॉइस आउट करती हूँ। सैटर्न को फोर्थ हाउस में, फिफ्थ हाउस में लेके आते हैं। फिफ्थ हाउस होता है आपकी पढ़ाई का, आपके बच्चों का, स्पेशली फर्स्ट बॉर्न, आपकी हॉबीज़ का। तो सैटर्न को अगर एक व्यक्ति के तौर पे आप देखेंगे तो एक बूढ़ा व्यक्ति सिग्निफाई करता है सैटर्न, पुरानी चीज़ों को सिग्निफाई करता है। तो फिफ्थ हाउस में होने से ऐसा हो सकता है कि आपकी हॉबी हो पुराने गाने सुनने की, पुरानी मूवीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट हो आपका। सैटर्न यहाँ होने से आपके चाइल्ड बर्थ में डिले लेके आ सकता है, बहुत स्मूथली कंसेप्शन हुआ हो उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आपने फेस किए होंगे। आपकी पढ़ाई में कुछ ब्रेक आया हो, उसकी भी पॉसिबिलिटी बनती है सैटर्न फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस मंत्रा चैंटिंग का भी है, तो आपको करना चाहिए मंत्रा चैंटिंग। शनि है यहाँ पर, तो आप शनिदेव का ही बीज मंत्र का चैंट रोज करें, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। फिफ्थ हाउस आपकी रोमांटिक रिलेशनशिप्स का भी है, तो आपकी रोमांटिक रिलेशनशिप बहुत स्मूथ नहीं आएंगी,
आप बहुत प्रेशर्ड फील करेंगे उन रिलेशनशिप्स में, और इवेंचुअली बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको उसको ठीक रखने के लिए, जो यूजुअली लोग गिव अप कर देते हैं। तो ज़्यादातर ये रिजल्ट होता है कि इनकी जो रोमांटिक रिलेशनशिप होती है वो नेक्स्ट स्टेप पर लेके नहीं जा पाते हैं, शादी तक ले जाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इनके लिए अपनी रोमांटिक रिलेशनशिप्स को। चलिए अब सैटर्न को 6th हाउस में लेके आते हैं। 6th हाउस है आपके रोग, रिपू, ऋण, आपकी जॉब का, आपके सबॉर्डिनेट्स का, हाउस हेल्प्स का, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके एम्प्लॉयज का। तो सैटर्न जब यहाँ है तो ये व्यक्ति किसी भी अंडर प्रिविलेज बोल दें या फिर इकोनॉमिकली लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी से अगर आता हो, उसके खिलाफ इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये स्टैंड लेगा व्यक्ति उसके लिए। 6th हाउस एनिमल्स का भी है, पेट्स का भी है, तो इनको किसी जानवर के प्रति क्रूअल्टी भी बर्दाश्त नहीं होगी, ये उसके लिए भी स्टैंड लेंगे, क्योंकि इनजस्टिस किसी के भी साथ ये नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करना चाहिए। सैटर्न 6th हाउस में है तो करना भी नहीं चाहिए आपको बर्दाश्त। और अगर आप इस हाउस से रिलेटेड किसी प्रोफेशन में हैं, मेडिसिन में हैं, लोन देने के किसी प्रोफेशन में हैं, बैंकिंग वगैरह में आप जॉब करते हैं जहाँ आपका काम है लोन देना लोगों को, या लॉ से रिलेटेड किसी प्रोफेशन में है, तो आपको 6th हाउस उतना परेशान नहीं करेगा, क्योंकि 6th हाउस बीमारियों का भी है, तो वो उतना परेशान नहीं करेगा आपको अगर आप इस तरीके के प्रोफेशन में हैं। अगर नहीं है तो आपको 6th हाउस में सैटर्न आपका बेटर रिजल्ट्स दे, उसके लिए श्रमदान करना चाहिए। एनिमल शेल्टर हो, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हो, ओल्ड एज होम्स हो, कुछ भी इस तरीके का हो जहाँ आप अपना टाइम स्पेंड करके फिजिकली वहाँ हेल्प कर पाए लोगों की। चलिए सैटर्न को 7th हाउस में लेके आते हैं। सैटर्न 7th हाउस में अगर है तो बोलते हैं कि शादी में डिले होता है। सैटर्न का ये एक्सल्टेशन पॉइंट है, और सैटर्न पेशेंस बहुत रखता है। तो डिले का कारण होता क्या है? डिले का कारण ये होता है कि ये व्यक्ति पेशेंटली बहुत सारे पॉइंट्स जो इनके दिमाग में होते हैं वो सब पे टिक मार्क लगाने के लिए वेट करता है कि कौन सा इंसान, व्यक्ति इनके उन क्राइटेरियाज को सेटिस्फाई करेगा, तभी जाके ये शादी करेंगे। यूजुअली डिले उस वजह से होता है क्योंकि ये बहुत पर्टिकुलर हो जाते हैं अबाउट सर्टेन एस्पेक्ट्स इन देयर पार्टनर, जिसके कारण की वजह से डिले होता है। तो डायरेक्टली सिर्फ शनिदेव को ब्लेम नहीं कर देना है। सैटर्न अगर वहाँ बैठे हुए हैं तो आपकी खुद की सोच भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है उस चीज़ के लिए। तो थोड़ा आप अगर अवेयर रहेंगे तो उस चीज़ को देखिए कि जो हाँ आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में बहुत ऊपर हैं पॉइंट्स, उनको तो डेफिनेटली कंसिडर करिए, बट जो लगता है कि आप इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज एकदम आइडियल मैच किसी को भी नहीं मिलता कि परफेक्ट हो आपके हिसाब से। कुछ एस्पेक्ट्स में परफेक्ट होगा वो इंसान, बट कुछ एस्पेक्ट्स में नहीं होगा। तो आपको प्रायोरिटाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी एस्पेक्ट में होना ही चाहिए वो परफेक्शन। तो अगर वो में उन एस्पेक्ट में परफेक्शन मिल जाता है तो बाकियों को छोड़ दीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा स्टबर्न और रिजिड रहेंगे उन चीज़ क्राइटेरियाज को लेके, तो आप पाएंगे कि आपकी शादी में बहुत ज़्यादा डिले आ रहा है और आपके घर वाले भी परेशान हैं और आप तो परेशान हैं ही। सैटर्न 7th हाउस में होने से आपको अपने बिजनेस में बहुत मेहनत करवाता है। आपको आसानी से कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, काम काफ़ी करना पड़ेगा। बट अगर आप घबराएंगे नहीं उस मेहनत से और काम से, तो यही शनिदेव आपको रिजल्ट्स भी बहुत ज़बरदस्त देंगे, जो शायद आपने अपने आप से एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा उस तरीके के। चलिए अब सैटर्न को 8th हाउस में लेके आते हैं। 8th हाउस है सडन इवेंट्स का, ट्रांसफॉर्मेशन का, डेथ का। सैटर्न कारक है लॉन्जिविटी का, और 8th हाउस है टर्मिनल इलनेसेस का भी, या लंबे टाइम तक चलने वाली बीमारियां। सैटर्न जब यहाँ आएगा तो आपको उस तरीके की बीमारियां हो सकती हैं जो लंबे टाइम तक चलें।
नॉट नेसेसरीली कि टर्मिनल इलनेस ही होगी, वो और भी मेलेफिक प्लैनेट्स के प्लेसमेंट्स पर डिपेंड करेगा। बट सैटर्न यहाँ होने से आपको एक क्वालिटी देता है कि आप में पेशेंस 8th हाउस की चीज़ों को लेके बहुत बिल्ड कर देता है। तो अगर आपका एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आपको सीखनी चाहिए, परस्यू करनी चाहिए, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इज अ सब्जेक्ट विच नीड्स अ लॉट ऑफ पेशेंस। आपको एक जगह बैठ के बहुत लंबा लंबा देर तक पढ़ना होता है, सीखना होता है चीज़ें इन डेप्थ में जाके। तो सैटर्न 8th हाउस में वो पेशेंस आपको देता है। तो अगर आपका है सैटर्न 8th हाउस में तो आपको आजमाना चाहिए, आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में और आप लंबा बैठ के पढ़ भी पाएंगे, डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहेंगे पूरे टाइम। सैटर्न 8th हाउस में बैठ के अपनी तीसरी दृष्टि से आपके प्रोफेशन के हाउस को भी देखता है, 10th हाउस को। तो सैटर्न 8th हाउस में अगर है तो आपसे मेहनत आपके कर्म क्षेत्र में करवाता है बहुत ज़्यादा। बट अगर आप अपने 8th हाउस के एट्रीब्यूट को ही अपना कर्म क्षेत्र बना लें तो फिर चीज़ें रिलेटिवली आपके लिए कंफर्टेबल हो जाएंगी। कंफर्टेबल होने का मतलब ये नहीं कि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। शनिदेव है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, बट उस मेहनत का उस प्रोपोर्शन में रिजल्ट भी आपको मिलेगा और उससे ज़्यादा ही मिले हो सकता है। एट्थ हाउस आपके इन लॉज का भी है, तो सैटर्न यहाँ आने से पॉसिबिलिटी बनती है कि आपके इन लॉज के साइड में किसी को हड्डियों से रिलेटेड कोई समस्या हो, हेल्थ इशू हो। चलिए अब सैटर्न को लेके आते हैं 9th हाउस में। 9th हाउस कालपुरुष की कुंडली में जुपिटर के द्वारा रूल होता है, बृहस्पति के द्वारा। तो शनिदेव जब गुरु के घर में आते हैं तो ज़्यादा समस्या नहीं देते हैं, बस आपके फादर की हेल्थ को थोड़ा इशू हो सकता है, बिकॉज 9th हाउस फादर को भी रिप्रेजेंट करता है और सैटर्न जब यहाँ आ रहा है तो उनकी हेल्थ में थोड़े इश्यूज दे सकता है। अदरवाइज ये सैटर्न ज़्यादा परेशान नहीं करता, बट हाँ कब नहीं करता, जब आप 9th हाउस की बातें मान रहे होंगे, आप अपने फैमिली ट्रेडिशंस को फॉलो करते होंगे, आप रिलीजियस होंगे, आप अपने पिताजी का, अपने गुरु का सम्मान करते होंगे, उनका ध्यान रखते होंगे, तो फिर सैटर्न 9th हाउस में आपको नहीं परेशान करेगा। 9th हाउस आपकी हायर एजुकेशन का भी है। सैटर्न के यहाँ आने से ये पॉसिबिलिटी बनती है कि आपको किसी तरीके का कोई मेजर ऑब्स्टेकल फेस करना पड़ा हो अपनी हायर एजुकेशन में, ये हो सकता है। चलिए अब सैटर्न को 10th हाउस में लेके आते हैं। 10th हाउस है आपके प्रोफेशन का। सैटर्न यहाँ आ गया जो कर्म का कारक है, तो काम के रिलेशन में तो अच्छी प्लेसमेंट है, आपके पास काम खूब रहेगा हमेशा, आपको ऐसा नहीं होगा कि काम की कमी है। बट क्योंकि सैटर्न यहाँ है तो मेहनत बहुत ज़्यादा कराएगा। मतलब आपको ऐसा लगता हो तो कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं ही अकेला हूँ दुनिया में जिसको आसानी से कुछ नहीं मिल सकता कभी। बाकी आस पड़ोसी, इधर उधर दोस्त वो सब में लोगों को चीज़ें रिलेटिवली बहुत आसानी से मिल जा रही हैं, बट मेरे साथ ही पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि मुझे अपने आप को रगड़ना पड़ता ही है। इस तरीके की भावना आपके मन में आ सकती है, और वो गलत नहीं है क्योंकि आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो कंफर्ट होते हुए भी उसको नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं, क्योंकि 10वें भाव में बैठा हुआ सैटर्न आपके चौथे भाव को जो लग्जरी एंड कंफर्ट का है 7वीं दृष्टि से देख रहा है, तो उसको भी, घर की शांति को भी अशांत कर रहा है थोड़ा। बट हाँ अगर 4th हाउस को कहीं से जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है तो आप ये समस्या से रिलेट ना करें, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। 10th हाउस आपके पब्लिक स्टेटस का भी है और सैटर्न कर्म का कारक है, तो आप अपने काम को अपना स्टेटस का प्रूफ मानते हो, ये हो सकता है। सैटर्न 10th हाउस में होने से आपको अपने वर्क प्लेस पे हमेशा बहुत स्ट्रेसफुल फील होगा कि काम कैसे होगा, इतना सारा काम है, या इतनी मेहनत मुझे ही क्यों करनी पड़ रही है, उस तरीके की आपके दिमाग में चीज़ें चलेंगी। लेकिन अगर आप मेहनत करते रहते हैं, पीछे नहीं हटते हैं मेहनत से, तो यही सैटर्न आपको रिवॉर्ड भी ऐसे देगा जो वो भी आपने नहीं सोचा होगा,
क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में शनिदेव 10वें भाव और 11वें भाव दोनों के मालिक होते हैं। 11वां भाव इनकम का है और 10वां भाव आपके प्रोफेशन का है। प्रोफेशन में अगर आप मेहनत कर ले गए तो इनकम आपकी कोई रोक नहीं सकता। 11th हाउस आपके डिजायर्स का भी है, आपके डिजायर्स भी फुलफिल होंगे। बस आपको मेहनत से कतराना नहीं है, एकदम उस चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए, सैटर्न को 11th हाउस में लेके आते हैं। 11th हाउस है आपके सोशल नेटवर्क का, आपके दोस्तों का, आपके रिश्तेदारों का। तो सैटर्न जब यहाँ पर होता है तो इस व्यक्ति के दोस्त बहुत ज़्यादा नहीं बनते। जो जेन्युइनली कनेक्शन फील करते हैं उनके साथ ही इनकी दोस्ती लंबी चलती है, वरना जैसे जैसे इनकी जगह बदलेगी, इनका काम बदलेगा, इनके दोस्त भी बदलते जाएंगे। तो इनका जो फ्रेंड सर्कल होता है बहुत छोटा होता है, बट ट्रस्टेड होता है और वो लंबा चलने वाला होता है, वो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। बट आपको ये नहीं मिलेगा इनके साथ कि इनके 85 दोस्त हैं और ये बहुत सोशल हैं, सबसे मिल रहे हैं, नहीं। बहुत लिमिटेड दोस्त होंगे बट क्वालिटी दोस्त होंगे, ऐसे सिर्फ बोलने के लिए दोस्त नहीं होंगे। सैटर्न 11th हाउस, सैटर्न क्योंकि डिले का भी कारक है, तो आप पाएंगे कि आपके डिजायर्स पूरे होने में टाइम लगता है। जल्दी जल्दी ऐसे सारे डिजायर्स पूरे होते जाएं आपके, वो पॉसिबल नहीं है। थोड़ा लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में आपको एक्सपीरियंस होगा कि आपके डिजायर्स अब पूरे हो रहे हैं। सैटर्न इन 11th हाउस, सैटर्न इन 11th हाउस अच्छी पोजीशन है बिकॉज काल पुरुष की कुंडली में जब 10वें भाव का लॉर्ड 11वें भाव में आता है तो ये एक तरीके का राजयोग बनता है। तो इसमें आपको धन कमाने के लिए सिर्फ काम करना है और धन आप खूब कमाएंगे, कोई भी काम हो। आप किसी न किसी तरीके से उस चीज से रिलेटेड धन कमा ही लेंगे। आपके लिए कोई ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हाँ यही फील्ड में होगे तो आप ज़्यादा बेटर करोगे। 10वें भाव का मालिक 11वें घर में है, मतलब आपको सिर्फ कर्म करना है, पैसा आपके पास आएगा, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। टाइम लगेगा लेकिन होंगी पूरी, क्योंकि सैटर्न डिले का कारक है तो जल्दी तो देगा नहीं कुछ भी, लेकिन देगा ज़रूर। इसके लिए आप निश्चिंत रहें। बट उसके लिए की क्या है कि आपको मेहनत से नहीं कतराना है बिल्कुल भी, वहां आप कोई भी कोताही नहीं बरत सकते। चलिए, सैटर्न को 12th हाउस में लेके आते हैं। 12th हाउस है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का, फॉरेन सेटलमेंट का, स्पिरिचुअलिटी का, मेडिटेशन का, मोक्ष का। 12th हाउस आपके बेडरूम को भी रिप्रेजेंट करता है। तो सैटर्न जब यहाँ आता है, ये व्यक्ति को फॉरेन सेटलमेंट करने के लिए जब ट्राई करता है तो बहुत डिले, अलग अलग तरीके के ऑब्स्टिकल्स फेस करता है। बट अगर सैटर्न आपका 12th हाउस में है और आप परसिस्टेंट रहते हैं तो आपका फॉरेन सेटलमेंट हो जाता है। लेकिन अब आप एक बार चले गए अगर, तो यही सैटर्न आपको वापस नहीं आने देगा, बहुत मुश्किल कर देगा, मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल की तरह। अगर आप वापस अपनी बर्थ प्लेस के पास आना चाहेंगे, सैटर्न 12th हाउस नहीं आने देगा, बहुत ट्रबल करेगा आपको। सैटर्न यहाँ होने से क्या होता है कि आपको मेक श्योर करना है कि आपके बेडरूम में सनलाइट ना आती हो कहीं से, क्योंकि सैटर्न डार्कनेस का कारक है। वो आपके बेडरूम में आ गया तो आपको सनलाइट नहीं आनी चाहिए। सनलाइट आ जाएगी तो सूर्य और शनि का योग युति बन जाएगी और वो आपस में दुश्मन प्लैनेट्स हैं। तो ऐसे में आप पाएंगे कि अगर आपके सैटर्न 12th हाउस में और बेडरूम में सनलाइट आती है तो वो प्रॉब्लमेटिक है। फिर आपके लिए आपकी नींद डिस्टर्ब रहेगी, और नींद डिस्टर्ब होती है तो हेल्थ ऑटोमेटिकली अफेक्ट होती है इन मल्टीपल वेज। 12th हाउस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का भी है, तो ये व्यक्ति जितना लॉन्ग टर्म सोच के इन्वेस्ट करेगा, और सैटर्न 12th हाउस में तो ये आपको पेशेंस भी देगा उस चीज़ के लिए, उतना ज़्यादा बेनिफिशियल है, उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होंगे वो इन्वेस्टमेंट्स जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से करें सैटर्न 12th हाउस। और आप अगर फॉरेन में जाके सेटल हो ही गए हैं तो आपने 12th हाउस के एट्रीब्यूट्स को सेटिस्फाई कर दिया है, तो हो सकता है आपको सैटर्न उतना परेशान ना कर रहा। बट सैटर्न इन 12th हाउस की दृष्टि, तीसरी दृष्टि सेकंड हाउस पे आती है आपकी, तो वेल्थ एक्यूमुलेशन में आप डिले देख सकते हैं
और आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी वेल्थ एक्यूमुलेट करने के लिए, आसानी से नहीं होगी। तो ये था दोस्तों, सैटर्न अलग अलग हाउसेज में आता है तो क्या होता है। सैटर्न की एक बेसिक रेमेडी हर कोई इर्रेस्पेक्टिव ऑफ किस हाउस में है करके चलनी चाहिए कि आपको एक तो जानवरों को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, स्ट्रेज हों या किसी के पेट हों या वाइल्ड एनिमल्स हों, सबको बहुत अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। दूसरा, अपने सबऑर्डिनेट्स, अपने हाउस हेल्प्स, ऑफिस हेल्प्स को रेस्पेक्टफुली ट्रीट करिए। उनके साथ किसी भी तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें आप। बहुत लोगों को देखता हूं मैं कि जस्ट बिकॉज somebody इज financially नॉट सो वेल ऑफ, उनका बिहेवियर टुवर्ड्स देम चेंज हो जाता है। वो नहीं करना चाहिए। वो अगर आप कर रहे हैं, अपने हाउस हेल्प्स को, ऑफिस हेल्प्स को गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, तो आप अपना सैटर्न स्पॉइल कर रहे हैं। भले ही उसका रिजल्ट आपको इमीडिएटली ना दिखे, बट दिखेगा जरूर। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप किसी का भी दिल ना दुखाएं। सैटर्न जस्टिस का भी कारक है, तो कुछ भी गलत होता हुआ देखें तो स्टैंड लें उसके लिए। ये इन जनरल सबके लिए सैटर्न को अपने बेटर करने के लिए रेमेडीज की तरह फॉलो कर सकते हैं। ये बिहेवियरल चेंजेस आपको लाने पड़ेंगे अपने अंदर। ऐसे ही और प्लैनेट्स को समझने के लिए अलग अलग हाउसेस में, और अपनी कुंडली को बेहतर तरीके से जान पाने के लिए, अपना लाइफ पाथ अच्छे से ट्रैवर्स करने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।